नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवाद क्लासेस पर। वैदिक शिक्षा के अंतर्गत जो उसकी विशेषताएं चल रही थी, आज उसी में हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियां। वैदिक काल की जो शिक्षण विधियां हैं, आज हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। कौन कौन सी शिक्षण विधियां थी? तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक काल में मुद्रित पुस्तकें नहीं थी और जो भी शिक्षण का कार्य होता था, जो पठन पाठन का कार्य होता था, वो गुरु की उपस्थिति में होता था और मौखिक रूप से होता था। अगर इस प्रकार का ऑप्शन कोई दिया हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा, शिक्षण विधि मौखिक थी और उस मौखिक विधि के ही ये कुछ अंग थे। ये सभी शिक्षण विधियां हमने जो लिखी हैं, ये सब मौखिक थी। अनुकरण, आवृत्ति, कंठस्थ विधि, व्याख्या एवं दृष्टांत विधि, कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ विधि, श्रवण, मनन, निध्यासन विधि, तर्क विधि और कहानी विधि। ये सभी विधियां मौखिक विधि की ही एक अंग है, एक पार्ट है हम कह सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो शिक्षण विधियां थी वो सब मौखिक थी। शिष्य गुरु के मुख से वेद आदि ग्रंथों को सुनते थे, उनका उच्चारण करते थे और उन्हें कंठस्थ करते थे और तब तक उनको पढ़ाया जाता था जब तक उनको याद ना हो जाए। आइए समझते हैं कुछ विधियों को। पहली विधि है अनुकरण, आवृत्ति और कंठस्थ विधि। अनुकरण सीखने की स्वाभाविक विधि होती है। अनुकरण विधि में बालक स्वाभाविक रूप से सीखता है। यानी अनुकरण का मतलब क्या है? दूसरे के कार्यों को करते हुए देख करके करना या दूसरों की नकल करना। तो सबसे पहले क्या होता था, बालक गुरु का अनुकरण करता था। गुरु जो वेदांत ग्रंथों के जो मंत्र थे उनका उच्चारण करते थे, तो सबसे पहले बालक उनका अनुकरण करते थे। अनुकरण के बाद में आवृत्ति उनको उच्चारित करते थे और इस प्रकार से उन्हें कंठस्थ कर लेते थे। इसलिए इस विधि को कहा गया अनुकरण, आवृत्ति और कंठस्थ विधि। क्या था? सबसे पहले गुरु के मुख से बालक वेद मंत्रों को सुनते थे, फिर उनकी आवृत्ति करते थे, बोलते थे उन्हें और फिर इस प्रकार से उन्हें कंठस्थ कर लेते थे। इसलिए इसका नाम है अनुकरण, आवृत्ति और कंठस्थ विधि। दूसरी है व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। सबसे पहले गुरु कोई मंत्र सुनाता था, फिर उस मंत्र की व्याख्या करता था कि इसका मतलब क्या है, और उस व्याख्या को करने के लिए दृष्टांत कौशलों का भी प्रयोग करते थे, उदाहरणों का प्रयोग करते थे। तो ये दूसरी विधि थी। तीसरी कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। यह विधि मुख्य रूप से अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा के लिए थी। सबसे पहले गुरु क्रिया के संपादन की विधि का कथन करते थे। कथन कहते थे कि भाई ये अगर हम उदाहरण मान लें धनुष, तो ये धनुष है, ये उस पर बाण चढ़ाइए, प्रत्यंचा चढ़ाइए, सामने लक्ष्य देखिए, खींचिए, जैसे भी बताते थे। तो सबसे पहले क्रिया के संपादन की विधि बताते थे। फिर प्रदर्शन, यानी उसको स्वयं करके दिखाते थे। पहले गुरु करके दिखाते थे, तत्पश्चात जो विद्यार्थी होते थे उनका बार बार अभ्यास करते थे और उस विद्या में निपुण हो जाते थे, पारंगत हो जाते थे। प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि। बालकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत से प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होता था, वाद विवाद होता था और शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होता था, वाद विवाद होता था। तो ये अगली विधि थी हमारी, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ विधि। श्रवण, मनन, निध्यासन विधि। सबसे पहले शिष्य गुरु से वेदादि ग्रंथों को सुनते थे, श्रवण करते थे, फिर मनन करते थे, उस पर विचार करते थे, अपने मस्तिष्क में उस विधि को बार बार लाते थे। और निध्यासन कहते हैं, अगर कोई सत्य या कोई तथ्य, कोई बात समझ में नहीं आए, उस पर बार बार अभ्यास करना, वो निध्यासन कहलाता था। अगली विधि थी तर्क विधि। तो वैदिक काल में तर्क शास्त्र जैसे कठिन विषयों के लिए तर्क विधि का प्रयोग किया जाता था। और अंतिम हम कह सकते हैं कहानी विधि। और कहानी विधि में सबसे ज़्यादा नाम आता है पंचतंत्र की कहानियाँ, सुनी होंगी आपने। तो आचार्य विष्णु शर्मा ने लिखी थी। आचार्य विष्णु शर्मा ने, ये पूछा जा सकता है
आचार्य विष्णु शर्मा और पंचतंत्र की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ। तो छात्रों को नीति की शिक्षा देने के लिए आचार्य विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की ने कहानी विधि का प्रयोग किया था। इस विधि में क्या होता था, एक कहानी सुनाते थे गुरु। सबसे पहले छात्रों को एक कहानी सुनाते थे। कहानी सुनाने के बाद गुरु शिष्य से पूछते, इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिली। फिर शिष्य उत्तर देते थे। अगर जो गुरु चाहते हैं वही उत्तर मिल रहा है तब तो सही था, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर गुरु स्वयं से उसका उत्तर देते थे। तो इस प्रकार से आपको ये सारी विधियां याद रखनी है। अनुकरण आवृत कंठस्थ विधि, व्याख्या एवं दृष्टांत विधि, कथन प्रदर्शन अभ्यास विधि, प्रश्नोत्तर वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ विधि, श्रवण मनन निध्यासन विधि, तर्क विधि और कहानी विधि। तो ये थी वैदिक कालीन शिक्षा की कुछ विधियां। आइए आगे देखते हैं। अगली विशेषता है शिक्षा की पद्धति। शिक्षा की पद्धति। अगर आपसे पूछा जाए वैदिक कालीन शिक्षा की पद्धति कैसी थी, तो आप बताओगे वैदिक कालीन शिक्षा की पद्धति वैयक्तिक थी। कैसी थी? वैयक्तिक थी। इसका कारण क्या था? क्योंकि सभी गुरुओं के अपने स्वयं के शिष्य होते थे और उनका संबंध उनका सीधे होता था कि संस्था के माध्यम से नहीं होता था। प्रत्येक गुरु के अपने स्वयं के शिष्य होते थे और वह अपने स्वयं के शिष्यों को पढ़ाता था। इसलिए शिक्षा की पद्धति कैसी थी? वैयक्तिक थी पूरी तरीके से। शिक्षा वैयक्तिक थी। एक अन्य बात समझ लीजिए, शिक्षा पर राज्य सरकार यानी राजा या किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल का किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं था। शिक्षा स्वतंत्र वातावरण में थी और किसी भी